नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का उत्तर प्रदेश विशेष में। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे जो बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि कोरोना को लेकर जो लगातार पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है, प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में। ऐसे में उत्तर प्रदेश से जो खबर आ रही है उसमें यह कि 24 घंटे में 1230 केस पाए गए हैं। यानी यूपी में 24 घंटे के भीतर 1230 केस मिले हैं। 534 लोग इसमें से ठीक हो गए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोरोना से 11 लोगों की मौत भी हो गई है। यूपी में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 9,848 है, जबकि यूपी में कोरोना से अब तक 8,811 लोगों की मौत हो चुकी है। यानी ये जो आंकड़े हम बता रहे हैं ये ओवरऑल है, लेकिन अभी 24 घंटे के अंदर 11 लोगों की मौत हुई है कोरोना से। 1230 केस नए मिले हैं और ये एक चिंता का विषय है। हालांकि प्रशासन की तरफ से लगातार कोशिश हो रही है, मुख्यमंत्री लगातार आगाह कर रहे हैं और दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें। और तमाम जो अस्पताल हैं उन अस्पतालों में वेंटिलेटर्स को लेकर या फिर चिकित्सा व्यवस्था को लेकर निरीक्षण किया जा रहा है। लेकिन उत्तर प्रदेश पर कोरोना का खतरा मंडरा रहा है और अभी जो खबर आ रही है 24 घंटे में कोरोना के 130 केस मिले हैं, माफ कीजिएगा 1230 केस मिले हैं और ये चिंताजनक है। 11 लोगों की मौत भी हो चुकी है कोरोना से। आपको बता दें कि जो मौत का आंकड़ा है वो लगातार बढ़ रहा है और इस वक्त 9,848 एक्टिव केस हैं उत्तर प्रदेश में कोरोना के, जिसमें 8,811 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यानी कि इसमें से नहीं, इससे पहले की टोटल ओवरऑल हम ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं। लेकिन अभी जो इस वक्त जो आंकड़े हैं वो 9,000 के पार जो इस वक्त कोरोना से संक्रमित हैं मरीज, जो अपना इलाज अस्पताल में करा रहे हैं। एक बार आपको फिर से बता दें, 24 घंटे के भीतर 1230 मरीज मिले हैं। और इसके बाद पे जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, हम फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इसके बाद पे हम आपसे जानना चाहेंगे। 24 घंटे के जो आंकड़े हैं वो ये है कि ये आंकड़े बेहद ही चौंकाने वाले हैं। 1230 केस मिले हैं, क्या स्थिति है? बिल्कुल, हम देखें जिस तरीके से लगातार दूसरा ये मौका है जब उत्तर प्रदेश में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। अगर हम इन केसेस पर नजर डालें तो पिछले 24 घंटे में 1230 नए केस निकलकर सामने आए, जहां राजधानी लखनऊ में पिछले 3 दिनों में अगर हम देखें तो जहां 499, 445 और अगर हम आज बात करें तो 361, मतलब पिछले करीब 3 दिनों में लगभग 1500 केसेस राजधानी लखनऊ में अकेले आ चुके हैं। राजधानी लखनऊ में 3,138 अब तक संक्रमित विभिन्न अस्पतालों में भर्ती हैं। वहीं अगर हम दूसरे नंबर पर देखें तो वाराणसी में सबसे ज्यादा संक्रमित मिले हैं, जहां 116 संक्रमित अब तक निकले हैं। और तीसरे नंबर पर कानपुर शहर आता है, जिसमें 97 संक्रमित निकलकर सामने आए। तो ये वो जिले हैं, चाहे मेरठ की बात करें, वाराणसी या फिर उसके अलावा हम गाजियाबाद, कानपुर, लखनऊ, ये वो शहर है जहां से लगातार कोरोना संक्रमित निकलकर सामने आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर हम पूरे आंकड़ों को देखेंगे तो 9,848 कोरोना संक्रमित अब तक मिल चुके हैं। तो दोबारा ये दूसरा मौका है, क्योंकि अगर पिछले 3 सप्ताह पहले हम जाएंगे तो राजधानी लखनऊ समेत पूरे प्रदेश भर में सिर्फ 1977 मरीज बचे थे। लेकिन जिस तरीके से 3 सप्ताह से लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं वो ये दिखा रहे हैं कि लोगों की लापरवाही और कहीं ना कहीं जो गाइडलाइन है उसका फॉलो न करने की जो उसकी हम कहें सजा है, वो ये हो सकती है कि लगातार कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं। हालांकि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की तरफ से लगातार दिशा निर्देश लोगों को जारी किए जा रहे हैं कि लोग गाइडलाइन का पालन करें और कभी भी कोई ऐसी सावधानी ना बरतें जिससे कोरोना बढ़ सकता हो। लेकिन बावजूद इसके लगातार कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार आपको फिर से बता दें कि कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं और सावधान रहने की जरूरत है। सरकार की तरफ से समुचित व्यवस्था की जा रही है कि किसी भी कोरोना पेशेंट यानी मरीज को समुचित इलाज मिले। चलिए आगे बढ़ते हैं। तमिलनाडु से खबर है। तमिलनाडु के पुलिकुलम में सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया है। तमिलनाडु की धरती को नमन करता हूं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये बातें कही है। देश और दुनिया में हुनर की नई छाप छोड़ी है। तमिलनाडु की जनता का आभार व्यक्त करने आया हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमिलनाडु में सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप सबका आभार व्यक्त करने के लिए यहां पहुंचा हूं। 1 करोड़ 20 लाख रुपए की राशि राम मंदिर निर्माण में जमा कराई गई है। तमिलनाडु को एक नई पहचान दिलाने के लिए आपके पूर्वजों ने परिश्रम किया। पाक के छक्के छुड़ाने वाले विंग कमांडर अभिनंदन भी यहीं के हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज तमिलनाडु पहुंचे थे। तमिलनाडु के पुलिकुलम में जनसभा को संबोधित करते हुए जमकर गरजते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि हम आप सबका आभार प्रकट करने के लिए आए हैं।
तमिलनाडु के अंदर या ये डीएमके और बीजेपी का ये गठबंधन अगर मिलकर के चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का ये गठबंधन फिर से प्रतीक बनेगा। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। तमिलनाडु के अंदर या ये डीएमके और बीजेपी का ये गठबंधन अगर मिलकर के चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का ये गठबंधन फिर से प्रतीक बनेगा। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। भाइयों बहनों, देश के अंदर 5 राज्यों में वर्तमान में इलेक्शन चल रहे हैं। असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के जो इलेक्शन वर्तमान में तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, वेस्ट बंगाल और असम के अंदर चल रहे हैं। मुझे वेस्ट बंगाल और असम के अंदर कई रैलियों को संबोधित करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुझे पिछले दिनों केरल के अंदर भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं कह सकता हूं असम के अंदर बीजेपी फिर से सरकार बनाने जा रही है और वेस्ट बंगाल के अंदर भी बीजेपी की ही सरकार आने वाली है। तमिलनाडु के अंदर या ये डीएमके और बीजेपी का ये गठबंधन अगर मिलकर के चुनाव जीतता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विकास के अनुसार सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का ये गठबंधन फिर से प्रतीक बनेगा। और यही अपील करने के लिए आज हम सब आपके बीच यहां पर उपस्थित हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। ममता बनर्जी पर बरसे मंत्री मोहसिन रजा। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने गोत्र को लेकर जो बातें कही है, उन्होंने कहा कि हम शांडिल्य गोत्र से आते हैं और ये मंच से कहते हुए उन्होंने लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की और इसके बाद लगातार टिप्पणी शुरू हो गई है। मोहसिन रजा ने कहा कि जिनका गोत्र जिहादियों और घुसपैठियों से मिलता था, आज वो अपना गोत्र बता रही हैं। मोहसिन रजा ने यह भी कहा कि आज वो मंदिर जा रही हैं, लेकिन इससे पहले मंदिर के नाम पर वो नाराज होती थी। ये सब करना उनकी राजनीतिक मजबूरी है। हम दुर्गा पूजा मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने वाली, जय श्री राम और भारत माता की जय कहने वालों पर पत्थर चलाने वाली ममता बनर्जी, जिनका गोत्र घुसपैठियों और जिहादियों से मिलता था कल तक, आज वो अपना गोत्र बता रही हैं। आज मंदिर जा रही हैं। अब आज उनकी ये राजनीतिक मजबूरी है, लेकिन वेस्ट बंगाल की जनता पूरी तरीके से समझ चुकी है, देख चुकी है। इसलिए अब ये सब चलने वाला नहीं है। उनके सारे ड्रामों पर विराम लगा दिया है वहां की जनता ने। आगे बढ़ते हैं। मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति को पत्र लिखा है। आपको बता दें कि मुख्तार को पंजाब से यूपी लाने के दौरान सुरक्षा की मांग की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को पत्र लिखकर ये मांग की गई है। आज मुख्तार अंसारी को लेने पंजाब उत्तर प्रदेश की पुलिस पहुंची है। यूपी पुलिस यानी कि कोरोना टेस्ट के बाद से मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश के लिए रवाना किया जाएगा। और ऐसे में मुख्तार अंसारी की पत्नी ने राष्ट्रपति से चिट्ठी लिखकर सुरक्षा की मांग की है। यानी कि रास्ते में मुख्तार अंसारी जो वहां से यानी पंजाब से जो लाया जाएगा, उसमें सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होना चाहिए। ये बात चिट्ठी में लिखी गई है। और ये 3 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब आज पंजाब के रोपड़ जेल से मोहाली कोर्ट में पेश किया गया। यानी व्हील चेयर पर बैठे मुख्तार अंसारी, यानी जो एम्बुलेंस है वो उत्तर प्रदेश नंबर यानी उत्तर प्रदेश से ये एम्बुलेंस गई हुई है। और दूसरी तस्वीर जो व्हील चेयर पर जाते हुए मोहाली कोर्ट में यानी अंदर प्रवेश के लिए। आगे बढ़ते हैं। गाजीपुर में माफिया मुख्तार अंसारी पर 5 मुकदमे चल रहे हैं और पूरे प्रदेश की बात करें तो 45 मुकदमे अंडर ट्रायल है। वहीं गाजीपुर एसपी डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने इस मामले में क्या कुछ कहा है, वो सुनिए। इनके ऊपर विभिन्न जनपदों के मिलाकर के कुल 45 मुकदमे
पंजीकृत हैं, जिसमें इस समय गाजीपुर जनपद के 5 मुकदमे अंडर ट्रायल हैं, जिनमें 3 गैंगस्टर के हैं और 2 अन्य धाराओं के हैं। 307 है, एक 467, 68, 475 IPC का भी है। तो इन मुकदमों को ट्रायल पे रखा गया है, जिसपे समय समय पर ऑनरेबल जो MP MLA कोर्ट है प्रयागराज का, वो सम्मन आदि इशू करता है। ये मुकदमे 5 जनपद गाजीपुर के ट्रायल पे हैं, जिनमें उनकी आवश्यकता पड़ती है। और खबर बरेली से है, जहां पर नगर निगम के पार्षदों ने BDA के उपाध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पार्षदों ने BDA उपाध्यक्ष पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। बिना नीलामी के प्लॉट बेचने का आरोप लगाया गया है। जिनका नाम आया था लिस्ट में उसे प्लॉट नहीं दिया गया, लेकिन जिसका नाम नहीं था उसे प्लॉट दे दिया गया है। और इस शिकायत को लेकर जो बीजेपी के जो पार्षद हैं वो कमिश्नर के पास भी पहुंचे अपनी शिकायत के लेकर, लेकिन कमिश्नर ने मिलने से इनकार कर दिया। उसके बाद धरने पर बैठ गए और लगातार ये कह रहे हैं कि जब तक इनकी बातें यानी कि इनकी मांग पूरी नहीं होती, ये लगातार धरना पर बैठे रहेंगे। हालांकि हमने BDA के उपाध्यक्ष से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने अपनी सफाई में ये कहा कि जो भी काम हुआ है वो प्रक्रिया के तहत किया गया है, इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। देखिए, अभी तक हमको इसकी ना ही कोई प्रकरण संज्ञान में आया है, ना ही कोई लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है। जैसे ही शिकायत प्राप्त होती है तो जो भी हम लोगों की जांच प्रक्रिया है उसके तहत ही कार्रवाई कराई जाएगी। तो क्या पूरा मामला है, किस तरीके का क्या? नहीं, अभी हमारे समक्ष कोई लिखित में शिकायत प्राप्त नहीं हुई है और जैसे ही कोई भी शिकायत प्राप्त होगी उस पर हम लोग जो भी प्रक्रिया है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई कराएंगे। सेना कातिब मोहम्मद क्या मामला है, पार्षद एवं सदस्य बरेली विकास प्राधिकरण बरेली। हम आए मंडलायुक्त से मिलने आए हैं बरेली विकास प्राधिकरण के भ्रष्टाचार के संदर्भ में। कैसा भ्रष्टाचार? क्या विगत 1 वर्ष से ऊपर का समय हो गया, प्राधिकरण बोर्ड की बैठक आहूतनी की गई है, जबकि शासनादेश संख्या 1106/9 वर्ष 2001 में ये व्यवस्था दी गई है। शर्मा बंटी पार्षदों और बरेली विकास प्राधिकरण का बोर्ड का सदस्य। हम काफ़ी कुछ महीनों से बरेली विकास प्राधिकरण में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर के पत्राचार के माध्यम से अपने संगठन को, अपने मंत्री जी को अवगत कराते हैं, लेकिन 2-3 महीने गुजर जाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही उनका। मुरादाबाद में व्यापारी से मारपीट और फायरिंग की गई है। दुकान पर बैठे व्यापारी पर फायरिंग की गई है। CCTV कैमरे में कैद हो गई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मझोला थाना क्षेत्र के मंडी समिति का यह मामला है। तो मुरादाबाद से खबर है, तस्वीरों में आप देख सकते हैं व्यापारियों से मारपीट की गई है और फायरिंग भी हुई है। दुकान पर बैठे व्यापारी पर फायरिंग की गई है। आखिर ये फायरिंग क्यों हुई है? कहा यह जा रहा है कि दबंगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। दबंगों ने आढ़त व्यापारी से जमकर मारपीट और फायरिंग की है। मारपीट और फायरिंग की पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई है। एक दिन पूर्व भी दोनों पक्षों में विवाद हो चुका था। रात को थाना मझौला क्षेत्र में एक व्यक्ति के साथ मारपीट व तमंचे से फायर करने की बात प्रकाश पर आई थी। इस प्रकरण में 7 व्यक्तियों के विरुद्ध नामजद मुकदमा पंजीकृत किया गया है। इसमें आसपास के CCTV फुटेज देखे जा रहे हैं, अन्य साक्ष्यों से भी बयान दर्ज किया जा रहा है। इसमें विधिक कार्रवाई जल्दी पूर्ण करी जाएगी। इसमें जितने भी दोषी हैं इनकी जल्द गिरफ्तारी। आगे बढ़ते हैं। कानपुर देहात से खबर है, जहां पर 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हुई है। आपको बता दें कि 2 बाइकों में टक्कर हुई, जिसमें हादसे में 3 की मौत हो गई है। एक गंभीर रूप से जख्मी है। मृतकों में पति पत्नी भी शामिल हैं। अकबरपुर कोतवाली क्षेत्र के बाढ़ापुर गांव के पास NH की यह घटना है, जहां पर 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हुई और इस टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। खबर श्रावस्ती से, जहां पर बेकाबू बस खाई में गिर गई है। आपको बता दें कि एक बस जो कि अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई और 1 दर्जन यात्री इस घटना में जख्मी हो गए हैं। रेस्क्यू कर लोगों को बाहर निकाला जा रहा है। घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। थाना सोनवा के डिकोली नहर की यह घटना है। खबर उन्नाव से, जहां पर
लखनऊ कानपुर हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि उन्नाव से खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ कानपुर हाईवे पर हादसा हुआ है। रोडवेज बस और कंटेनर में जोरदार टक्कर हुई है। ड्राइवर सहित 6 लोग जख्मी हो गए हैं। अस्पताल में सभी को भर्ती करा दिया गया है। अजगैन थाना के नवाबगंज पक्षी विहार का यह मामला है, जहां पर रोडवेज और कंटेनर में टक्कर हुई है। तो लखनऊ कानपुर हाईवे पर यह हादसा हुआ है, जिसमें 6 लोग जख्मी हैं। रोडवेज बस और कंटेनर में टक्कर हुई है और इस घटना में 6 लोग जख्मी हुए हैं। और इस बीच कानपुर से बड़ी खबर, जहां पर इस वक्त अफरा तफरी का माहौल बन गया है। क्यों? क्योंकि वहां पर आग लगी है। भीषण आग के कारण अफरा तफरी का माहौल बन गया है। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। हरवंश मोहल्ले में यह आग लगी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, गर्मी का मौसम है और इस मौसम में आग लगातार अलग अलग जगहों पर लग रही है। हरवंश मोहल्ले में भीषण आग लगी और इस आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। एक बार आपको फिर से बता दें, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। जो खबर आ रही है इस वक्त वो ये कि आग पर इस वक्त काबू पा लिया गया है। कानपुर से खबर है, जहां हरवंश मोहल्ले में आग लगी है। समय से नहीं है, ये क्षेत्र की पब्लिक, क्षेत्र की जनता ने पहले तो आग में काबू पाया। जो अब अंदर जो आग लगी है उसको फायर ब्रिगेड आई है, वो उनका कंट्रोलिंग पर काम कर रहे हैं। कितना समय लगा है पूरी बिल्डिंग आग में पकड़ ली है? कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे तो ऊपर हो गया आग लगे हुए। हम लोग बराबर क्षेत्र की जनता यहाँ पर जूझ रही है, काम कर रही है, बराबर लगी है। उन जो अग्निशमन के कार्यकर्ता हैं, कर्मचारी आए हुए, उनके साथ भी हमारे क्षेत्र के लोग कंधे से कंधा मिला के कहाँ पर लगी आगे? अभी गाड़ी सवारी आ रही है। हरवंश मोहल्ले तो हरवंश मोहल्ले में आग लगी, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन मुजफ्फरनगर से खबर आ रही है, जहां पर मीनू पेपर मिल में भी आग लगी। आपको बता दें कि मीनू पेपर मिल में भीषण आग लगी। राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने भी घटनास्थल का जायजा लिया और पेपर मिल के मालिक से भी मुलाकात की। कहा यह जा रहा है कि बड़ा नुकसान हुआ है, लेकिन आग पर काबू पा लिया गया है। बड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया, लेकिन आग बहुत भीषण थी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मीनू पेपर मिल में आग लगी, काफी देर तक वहां पर आग ने अपना विकराल रूप दिखाया, लेकिन दमकल विभाग को जब इस बात की सूचना मिली, मौके पर पहुंचकर तुरंत ही आग पर काबू पाने की कोशिश की गई और आग पर फिलहाल पूरी तरीके से काबू पा लिया गया है। लेकिन दूसरी तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, राज्य मंत्री मौके पर पहुंचकर जो ही खबर लगी इस घटना की, मौके पर पहुंचकर जायजा लिया गया है और मिल के मालिक से बातचीत की गई, यानी कि उनसे मुलाकात करके, क्योंकि एक बड़ा सा नुकसान है इस आग के बाद। खबर मथुरा से, जहां ट्रिपल मर्डर के 4 आरोपियों को सजा सुना दी गई है। मुख्य आरोपी चंदन सिंह को फांसी की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि चंदन सिंह जो कि इस मामले में मुख्य आरोपी है, उसे फांसी की सजा दी गई है। कालीचरण अनिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। वहीं आरोपी गजराज को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 4 आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। महिला आरोपी भगवती को बरी कर दिया गया है। एडीजे 10 के जज अमर सिंह ने यह सजा सुनाई। तो ट्रिपल मर्डर केस में 4 आरोपियों को सजा सुना दी गई है। 18 जून 2018 को थाना राय क्षेत्र के नगला भरों में 3 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी। निर्मम हत्या करने के बाद में जो मुकदमा था वो अज्ञात के खिलाफ लिखाया गया था। अज्ञात के मुकदमे के लिखने के बाद पुलिस की विवेचना में 5 लोगों के नाम सामने आए थे। 5 लोगों में से आज मथुरा के न्यायाधीश अमर सिंह ने, जो कि एडीजे 10 के न्यायाधीश हैं, एडीजे 10 के न्यायाधीश ने आज 4 लोगों को सजा सुनाई गई है। मेरे साथ इस समय मौजूद है मथुरा न्यायाधीश न्यायालय के एडीजी साहब से हम जानना चाहेंगे किन किन लोगों को आज जो सजा सुनाई गई है वो क्या है और किन किन क्या क्या सजा सुनाई गई है। आज जो है हमारे यहाँ एक थाना राय के जो है राज्य बनाम चंदन सिंह मुकदमे में जो है सज़ा सुनाई गई है। ये मुकदमा जो है 18 जून 2018 को 3 लोगों की जो है रात्रि में निर्मम हत्या कर दी गई थी। उसमें जो है FIR अज्ञात में की गई थी, लेकिन विवेचना के दौरान पुलिस ने जो है 5 लोगों के नाम जो है उसमें खोले थे, जिसमें जो है 4 व्यक्तियों की आज दोष सिद्ध किया गया है, जिसमें एक अभियुक्त चंदन सिंह को मृत्युदंड की सज़ा दी गई है और 3 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा दी गई है।
अच्छा, एक महिला जो 5वीं अभियुक्त है उसको जो है बरी कर दिया गया है, उस पर केवल षड्यंत्र करने का आरोप था। वकील साहब, जो 3 नाम हैं जिनको आजीवन सजा दी गई है वो क्या क्या हैं? वो एक गजराज हैं और एक कालीचरण उर्फ करुआ हैं, एक अनिल हैं, जिनको आजीवन कारावास की सजा और 50-50 हज़ार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है। और चौथे अभियुक्त चंदन सिंह को मृत्युदंड की सजा दी गई है और 50,000 रुपया जुर्माना लगाया गया उस पर। देखिए, बता दूं आपको कि अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि तिहरे हत्याकांड में सजा बोलना, और इसमें 4 लोगों को सजा हुई है, जिनमें कि 3 लोग जो हैं उनको आजीवन कारावास है और 50-50 हज़ार रुपये का अर्थदंड है, जबकि चौथा व्यक्ति जो चंदन सिंह है उसे सजाए मौत की सजा दी गई है और 50,000 रुपये का अर्थदंड दिया गया है। न्यूज़ 1 इंडिया के लिए गगन पंडित, मथुरा। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश विशेष में बस इतना ही, लेकिन आप बने रहें न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।